हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग टॉपिक जो रनिंग में चल रहा था अपना 5.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे क्रेमर रूल। क्या कर रहे थे? क्रेमर रूल। तो बेटा आज हम लोग क्रेमर रूल से, कल हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली थी क्रेमर रूल की, है ना। आज की क्लास में हम लोग क्रेमर रूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, जिसे हम लोग क्रेमर रूल कहते हैं, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहना। हाँ बेटा, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय इक्वल करो। इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? क्रेमर रूल से करना है। किससे करना है? क्रेमर रूल से करना है। 2 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला पार्ट हम लोग क्या ये क्वेश्चन सॉल्व, तो अपन लैंग्वेज क्या लिखेंगे? जो लैंग्वेज मैं आपको लिखा रहा हूँ वही लैंग्वेज आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण निकाय, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिया गया रैखिक समीकरण निकाय, हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे? दिया गया रैखिक समीकरण निकाय। जो गिवन है वो लिख देंगे। क्या गिवन है? 2x 3y = 9, 3x - 2y = 7। अगर बेटा आपको ये क्रेमर रूल का नहीं कहता और ये इतना ही लिखता कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हम 10th क्लास का मेथड है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। और अगर वो ये लिखता कि इसको हल करो तो हम उस मेथड से करते हैं, एग्जामिनर को हमें नंबर देने पड़ते। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। एग्जामिनर भी आपसे बड़ा चालाक है। उसने आगे क्या लिखा है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किससे? क्रेमर रूल से। तो अगर बेटा आपने इसको बिना क्रेमर रूल से 10th क्लास का मेथड लगा दिया तो आपको फिर 0 नंबर मिलेंगे। आपको क्रेमर रूल से करना है। तो क्रेमर रूल के अंदर बेटा ये लिख दिया। अब वेयर डेल्टा क्या होता है मेरे को बताओ? क्रेमर रूल में हम लोग डेल्टा निकालते थे। डेल्टा होता है एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उससे बनाया गया डिटरमिनेंट, यानी क्या आएगा? 2, फिर ये 3 और -2, ये डेल्टा होता है। हाथों हाथ डेल्टा की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4 -9 यानी कितना आएगा? -13। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमेशा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर डेल्टा 0 आ जाएगा तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, उस समय इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। क्रेमर रूल कब अप्लाई होता है? जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम लोग डेल्टा x या डेल्टा 1 निकालते हैं। एक ही बात है, या तो डेल्टा x का हो या डेल्टा 1 को। वो कैसे निकलता है बेटा? क्या करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम की जगह यहाँ ये D1 और D2 आ जाता है। बता दे ना, फर्स्ट कॉलम ये 2 और 3 की जगह क्या आ जाएगा? 9 और 7। और C2 कॉलम ऐसा कैसा रहता है? तो यहाँ से क्या आएगा? -18 -21 कितना आएगा बेटा? -39। इक्वेशन नंबर 2। ये आपने डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा y, या जिससे हम लोग डेल्टा 2 कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं? पहले C1 की जगह 9 और 7 आया था, अब C2 की जगह आ जाएगा। तो C1 तो ऐसे कैसे पड़ा है? कॉलम C2 की जगह ये वाला आ जाएगा 9 और 7। वो कल की थ्योरी में मैंने पूरा बताया था आपको। ये कितना आएगा? 14 -27 यानी -13। इक्वेशन नंबर, यहाँ तक हम लोग सभी लोग निकाल लेंगे। यानी हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा x निकालना है, या जिसे हम लोग डेल्टा 1 कहते हैं, और डेल्टा y निकालना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम क्रेमर रूल, क्रेमर रूल से हम लोग क्या जानते हैं? x की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और आपका y क्या होता है?
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ध्यान देना डेल्टा एक्स हमेशा ऐसा लिखते हैं, डेल के नीचे छोटा सा एक्स लिखना है। जैसे मैं आपको कहता हूँ डेल्टा वन लिखो तो आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे थोड़ी लिखते हो डेल्टा वन कैसे लिखते हो, ये ऐसे। तो डेल्टा एक्स कहेंगे तो इसका मतलब ऐसे लिखना है। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन ये डेल्टा। अब ध्यान देना दोनों की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स आपका है -39 और डेल्टा कितना है -30। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ रख दो बेटा डेल्टा वाई कितना है आपका -13 और डेल्टा की वैल्यू भी -13। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई और वाई की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान देना ये जो वैल्यू आई है ये सही है या गलत है, इसका पता आप एग्ज़ाम में आप खुद निकाल सकते हो। कैसे, ये एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ तो 9 मिलना चाहिए और एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन रखता हूँ उसके अंदर तो मुझे 7 मिलना चाहिए। देख लो मिल रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू मैं फर्स्ट में रखता हूँ, जैसे फर्स्ट क्या है आपका, यानी अपना आंसर चेक कर रहे हैं, एक्स की जगह हम लोग 3 पुट कर रहे हैं और वाई की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, मतलब ये सही आ गया। लेफ्ट लेकर चला राइट आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाला है वो राइट है। मतलब एग्जाम के अंदर मैं खुद इसको चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है गलत है या सही है। आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करनी है, ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। इसमें रखते हैं तो 7 आ जाना चाहिए, इसमें रखते हैं तो 9 आ जाना चाहिए। ये होता है बेटा क्रेमर रूल। ये आपका मैंने होमवर्क रखा है सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस 13 को उधर भेज देंगे, 9 को उधर भेज देंगे, है ना। सबसे पहले D1 D2 कांस्टेंट उधर आ जाता है, ये उधर आ जाएंगे। फिर सेम जैसे इस क्वेश्चन को किया है वैसे वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आपका होमवर्क रह गया, आप घर पे करोगे आज जाते ही। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। हाँ स्टूडेंट इधर ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन मैंने एक और आपको होमवर्क डाला है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 10th का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, घर पे करोगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है क्रेमर रूल से। मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका और होमवर्क है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना बेटा, वैसे वैसे ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 10th का सेकंड पार्ट। क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या दे रखा है, x + 2y = 5, 2x + 4y = 10। मुझे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले मैं बेटा वेयर मैं डेल्टा निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, डेल्टा। डेल्टा निकालते हैं, क्या आएगा, ये 1 2 2 और 4 बेटा वैल्यू निकाल लो इसकी। 4 - 4 क्या आ गई, 0। ध्यान देना। अब मैं डेल्टा 1 यानी जिसे हम लोग डेल्टा x कहते हैं वो निकालते हैं। इस बार कॉलम C1 की जगह ये आ जाएगा D1 और D2, 5 10 2 और 4 एज इट इज़ पड़ा है बेटा। ये 20 - 20 इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। ध्यान देना बेटा। अब डेल्टा 2 निकाल रहे हैं यानी डेल्टा y। इस बार कॉलम C2 की जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा 5 और 10, आपको पता ही है। तो 1 2 यहाँ आ जाएगा 5 और 10। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 10 - 10, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। अब ध्यान देना, डेल्टा 1 डेल्टा भी 0 है, सिंस हियर डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 यानी डेल्टा x भी 0 है, तथा डेल्टा 2 यानी डेल्टा y भी 0 है। तीनों अगर 0 होते हैं बेटा, डेल्टा भी 0 आता है, डेल्टा 1 भी 0 हो और डेल्टा 2 भी 0 हो, तो क्या होता है, सो गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। उस समय निकाय क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, उस समय दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। सो गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट है
एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस समय इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, यानी क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण निकाय एक असंगत निकाय है तथा इसके अनंत हल विद्यमान होंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हम लोग ये लिखेंगे। तो जल्दी से बेटा नोट कर लें इसको भी। ये फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट मैंने आपको अभी करवा दिया है। ये सारे अपन 2 वेरिएबल वाले कर रहे हैं, जिसमें x और y 2 वेरिएबल है। इसके बाद हम 3 वेरिएबल के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो इसको नोट कर लें। और फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है इसका, मैंने सेकंड पार्ट आपको करवा दिया है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग, ध्यान देना इधर। इस रैखिक समीकरण निकाय को भी हमें क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। मैं इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क डाल रहा हूँ, आपको खुद को करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देवें इधर। सबसे पहले हम लोग कोई लैंग्वेज लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिया गया रैखिक समीकरण निकाय, यानी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दे रखा है बेटा, x + 2y + 4z = 16। सेकंड क्या है, 4x + 3y - 2z = 5, 3x - 5y + z = 4। अब ये 3 इक्वेशन दे रखी है, इन तीनों इक्वेशन को मुझे क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। क्रेमर ने इसको डिटरमिनेंट की सहायता से हल किया था ना, तो हम भी डिटरमिनेंट लेते हैं, जहाँ यानी वेयर डेल्टा क्या होता है बेटा, मुझे जल्दी से बताओ। डेल्टा होता है इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है, यानी 1 2 4। इधर एक्स का कोफिशिएंट 4 3 -2 3 -5 एंड 1। इसको जल्दी से एक्सपेंड कर देते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करो बेटा, और इसकी जल्दी से वैल्यू निकाल लो। 1 डाइट कर लूँ मैं इसका, चलो तुम डाइट कर नहीं पाओगे, तो ये कर गया 3 -2 -5 और 1, फिर -2 4 -2 3 1 4 -2 3 1, ये प्लस का 4 4 3 3 -5। हाँ बेटा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कितना आएगा, 3 - 10 हो गया, ये 4 + 6 हो गया, और ये 4 -20 -9 हो गया। क्लियर बेटा। तो ये आया -7, ये कितना आएगा -20, और ये कितना आएगा बेटा -29 × 4, 29 × 4 कितना आएगा 29 × 4 116। तो सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 136 143 आ गया। 143 माइनस का इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो यहाँ तक आप जल्दी से पहले नोट कर लो, हमें डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल। हाँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, ये आपका 143 आ गया डेल्टा की। अब हम लोग निकालते हैं बेटा डेल्टा 1। क्या निकालेंगे, डेल्टा 1, यानी जिससे हम लोग डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, ये जो D1 D2 D3 होता है वो कॉलम, यानी ये जो वैल्यूज़ है वो C1 की जगह आ जाती है, यानी 16 5 और 4 C1 की जगह आ गया। C2 और C3 एज इट इज़ रहेंगे आपके कॉलम 4 -2 एंड 1। इसको भी एक्सपेंड कर दें, ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसका प्रसार कर रहे हैं, तब क्या आएगा डेल्टा 1 डेल्टा एक्स कितना आएगा बेटा 16 3 -2 -5 एंड 1 -2 5 -2 4 1, ये आएगा, एंड प्लस का 4, और ये चला गया 5 3 5 3 4 -5। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
तो ये कितना आएगा 3 माइनस 10 हो गया, क्योंकि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये 5 प्लस 8 हो गया, और ये आ गया बेटा -25 -12। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा 1 यानी डेल्टा x, ये कितना आएगा -7। -7 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, हाँ बेटा, इसको भी जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें डेल्टा, इसको पूरे को कैलकुलेशन सॉल्व किया, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई -22286। ये डेल्टा x डेल्टा 1 आ गया। मैं डेल्टा 2 निकाल रहा हूँ, डेल्टा 2 यानी जिससे हम लोग डेल्टा y कहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, इस बार C2 कॉलम की जगह ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, तो C1 तो ये रहेगा 1 4 3, और C2 की जगह क्या आ गया 16 5 एंड 4, और ये एच डी है C3 आपका 4 -2 और 1। इसको भी एक्सपेंड कर दो, ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, तब क्या आएगा बेटा, जब R1 से एक्सपेंड करेंगे इसको 5 -2 4 1 -16 4 -2 3 1 प्लस 4 4 5 3 4, ये कितना आएगा 5 प्लस 8, ये आ गया बेटा 4 प्लस 6, और यह हो गया आपका 16 -15, तो ये कितना आएगा 13, ये कितना आएगा 10 यानी माइनस का 160, और ये बेटा प्लस का 4, ये आएगा, यानी इसमें से ये चला जाएगा 17, तो माइनस का आपका बचेगा 143, -143, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी आपने डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली, वो भी आपके आ गई -143। अब बेटा हम लोग निकालेंगे वैल्यू किसकी, डेल्टा 3 निकालेंगे। मैं यहाँ पे वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई -143, डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपके -286, और डेल्टा y की वैल्यू आ गई -143, ताकि हम इसको रब कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, डेल्टा z की वैल्यू निकालता हूँ। मैं डेल्टा z निकाल रहा हूँ, डेल्टा z यानी डेल्टा 3। वो कैसे निकालते हैं बेटा, इस बार जो कॉलम आपका C3 है उसकी जगह ये आ जाएगा, C1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, C2 भी आपका कॉलम एज इट इज़ रहेगा, और C3 की जगह ये वैल्यूज़ आ जाएगी 16 5 एंड 4। इसको भी सॉल्व कर लो बेटा, ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, और जल्दी से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 1 3 5 -5 4 -2 4 5 3 4 4 5 3 4 प्लस 16 4 3 3 -5, ये कितना आएगा 12 प्लस का 25 हो गया, ये हो गया 16 -15, और ये हो जाएगा -20 -9, ये होगा बेटा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 37, और ये आपका हो गया -2, और ये हो जाएगा 16 और इंटू 29 माइनस का, तो 37 -29, 16 इंटू 29 को मल्टीप्लाई कर दो, 29 इंटू 16 जब करते हैं बेटा तो कितना आएगा 12 और 5 17, ये आ गया 9 और ये 2, तो 4 16 और ये 4, यानी 464 आ गया माइनस का 464। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम पूरी कैलकुलेट करो इसको जल्दी। हाँ, तो हमें डेल्टा जेड की वैल्यू भी मिल गई, कितनी आ गई बेटा 429। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, 2 आ गई, इसको 3 दे दो बेटा, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। आपने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा चारों की वैल्यू निकाल ली
है ना। बोर्ड के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देना। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, अब जल्दी करो इसको, ये नोट कर लो बेटा। अब यानी मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ, डेल्टा जेड की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यानी डेल्टा 3 की वैल्यू -429, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इस पूरे को रब कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देना इधर। अब हमें वी नो दैट बाय क्रेमर्स रूल, आप क्या जानते हैं क्रेमर रूल से x की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z होता है बेटा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। वैल्यू पुटअप कर दो। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, ये पड़ी, निकाल चुके हम लोग, माइनस का 286, ये निकाली पड़ी, माइनस का 286, और डेल्टा कितना आया था, माइनस का 143। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेल्टा y। डेल्टा y कितना है बेटा, डेल्टा y है आपका माइनस का 143, और ये भी माइनस का 143, कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ रखेंगे हम लोग डेल्टा z की वैल्यू, डेल्टा z की वैल्यू है -429 अपॉन 143, ये बेटा 3 टाइम्स जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई आपके 3। आपने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, z की वैल्यू 3। अब ध्यान देना, ये जो वैल्यू आई है ये आपका आंसर आया है, ये आंसर गलत है या राइट है, इसका जस्टिफाई आप एग्ज़ाम में आप खुद कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो x y z की वैल्यू आई है इन तीनों इक्वेशन में किसी में भी रख देना। अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखते हो तो 16 मिलना चाहिए, मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ तो मुझे 5 मिलना चाहिए, और थर्ड के लेफ्ट में रखता हूँ तो मुझे 4 मिलना चाहिए। मतलब किसी भी इक्वेशन में रखो और इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर मिल जाती है, इसका मतलब मैं एक एक्यूरेट राइट है, मेरे तीनों आंसर एकदम राइट आए, x y z की वैल्यू एकदम राइट आई है, करेक्ट आई है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं, इसको ढंग से करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और बाद में अपन खुद x y z की वैल्यू उसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। ये बेटा आपका आज का होमवर्क डाला है मैंने, इसका क्वेश्चन 9th का बी पार्ट, ये आपका होमवर्क है। सेम जैसे बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एज इट इज़ आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और x y z की वैल्यू निकालनी है, और x y z की जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर तीनों में से एक रख के चेक कर लेना। फर्स्ट में रखते हो तो 0 मिलना चाहिए, सेकंड रखते हो तो 6 मिलना चाहिए, थर्ड में रखते हैं तो 3 मिलना चाहिए। अगर ऐसे आता है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट राइट है, 100% राइट है। तो इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। प्रूव करो कि जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो रैखिक समीकरण निकाय है असंगत है। मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ, इसमें आपके कुछ कंटेंट लायक क्वेश्चन है, इसमें कोई मिसिंग भी है, इसलिए ये आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी कांस्टेंट है उसको उधर भेज दिया, ये -11 -3 -1, और इसको लिख दिया। अब सबसे पहले मैं वेयर डेल्टा निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डेल्टा क्या होता है बेटा, x y z के कोफिशिएंट जो डिटरमिनेंट बनता है वही होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ में क्या है 1, सेकंड में 3, इसके अंदर x है ही नहीं ना, है क्या x, इसमें x नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, जो नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। फिर y के लेते हैं, y का कितना है 6, यहाँ से 20, इसमें y का कितना हो गया 6। फर्स्ट इक्वेशन में z नहीं है तो z का कोफिशिएंट क्या आ गया 0, फिर -6 -18, क्लियर। अब इसको हम लोग ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, और इसको R1 से हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना। हाँ बेटा, हम लोग इस डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सपेंडिंग किया, R1 से सॉल्व किया तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं बेटा निकाल रहा हूँ डेल्टा 1, क्या निकाल रहा हूँ,
यानी डेल्टा x। इस बार क्या होगा, कॉलम C1 की जगह ये आ जाएगा -11 -3 -1 और C2 और C3 आपका एज इट इज़ है 6 0 -6 -18। इसको भी अपने ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको भी हम लोग R1 से एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती। हाँ बेटा, हमने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, ये आ गई। इसको जब सॉल्व किया एक्सपेंडिंग बाय R1 और डेल्टा हमने ये निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा 2 की वैल्यू। अब ध्यान देना, इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी 0, ठीक है, और डेल्टा 1 मुझे क्या मिला है 3356 यानी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल्टा 2 निकाल रहा हूँ। अब मैं डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ सारा, मैं डेल्टा 2 निकाल रहा हूँ। ध्यान देना डेल्टा 2 क्या आता है, मैं डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ यानी डेल्टा y क्या आएगा। इस बार C2 की जगह ये आ जाएगा, C1 तो ऐसे ही आएगा बेटा 1 3 0, C1 तो यही आएगा और C2 की जगह क्या आ जाएगा -11 -3 -1 और C3 आपका कॉलम ऐसे कैसे पड़ा है 0 -6 और -18, ये आएगा। इसको भी अपन ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं और हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। हाँ बेटा, हम लोग डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम एक्सपेंडिंग किया R1 से, इस पूरे को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें -546 यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया। यानी यहाँ डेल्टा 2 की वैल्यू भी लिख देता हूँ जो मुझे मिली है -546, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और बेटा निकाल रहा हूँ डेल्टा 3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ध्यान देना डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं। इस बार जो आपका डेल्टा 3 कहो या डेल्टा Z कहो एक ही बात है। इस बार जो आपका ये जो है C3 कॉलम की जगह आ जाएगा, C1 कॉलम तो आपका ऐसे कैसे है 1 3 और 0, C2 है आपका बेटा 6 20 और 6, यही है। और C3 कॉलम की जगह क्या आ जाएगा -11 -3 -1। इसको भी ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको भी बेटा हम लोग R1 से एक्सपेंड करेंगे और हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। हाँ बेटा, हमने डेल्टा 3 की वैल्यू निकाली, इस पूरे को सॉल्व किया एक्सपेंड किया R1 से और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ गई -218। यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा 3 की वैल्यू आई -218, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, मुझे डेल्टा मिला है आपका, ये रब कर रहा हूँ पुराने वाला सारा, डेल्टा की वैल्यू मिली है 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बेटा क्या आएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आएगा, ये आएगा। और y क्या होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z क्या होता है बेटा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा बाय क्रेमर रूल, ये जानते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, जब डेल्टा 0 आ गया तब जब इसके नीचे जब 0 आएगा, कोई भी संख्या जैसे ऊपर 5 है नीचे 0 आती है तो वो वैल्यू डिफाइन होती है क्या, यानी सबके नीचे 0 आएगा तो एक्स वाई जेड डिफाइन नहीं होंगे ना। उस समय एक्स वाई जेड क्या होंगे डिफाइंड ही नहीं होंगे। जब डिफाइंड ही नहीं होंगे उसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट है और इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अपन लिख देंगे अतः, अपन लिख देंगे हैंस, हैंस या लिख दो सिंस, सिंस हियर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा 2 भी नॉट इक्वल टू 0 है एंड डेल्टा 3 भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हैंस सिस्टम यानी गिवन सिस्टम, हैंस गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। इसका मतलब क्या होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट एंड इट्स
इट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे। क्या होंगे इसके? हिंदी में लिखना चाहते क्या लिखेंगे? इसके अनंत हल विद्यमान क्या होंगे? चूंकि यहाँ डेल्टा 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 है, अतः दिया गया सरैखिक समीकरण निकाय एक असंगत निकाय होगा और इसके अनंत हल विद्यमान होंगे। इसके अनंत हल विद्यमान होंगे, ये हमें लिखना है। तो ऐसे कैसे बेटा? आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मैं दे रहा हूँ, होमवर्क है। सेम इसमें भी आप जब निकालोगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी, इसमें भी क्या आएगी? इसके अंदर भी बेटा डेल्टा 0 आएगा, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा और डेल्टा 3 भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर ये कि हमें लैंग्वेज वापस लिखनी है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे। और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, तो वो भी आप लोग नोट कर लेना। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 11th है, ये आपका मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, ध्यान देना। ये क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल संभव नहीं है। तो सेम यही क्वेश्चन है बेटा, इससे भी आप जब निकालोगे तो डेल्टा 0 आ जाएगा, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू, डेल्टा तो 0 आएगा, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग कहेंगे द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जैसे ऊपर लिखा आपने, द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ये कि आपको इसके अंदर करना है, ये मैंने होमवर्क डाला है आपको। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए बेटा। एक तो ये होमवर्क है इससे रिलेटेड और ये वाला होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आपको थैंक्स।